हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय वृष्टि। आज के हमारे प्रश्न उत्तराखंड परीक्षा वाणी से होंगे, जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। आज हमने 20 प्रश्न लिए हैं। 20 में से आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है पिथौरागढ़ में, हरिद्वार में, चंपावत में या ऊधम सिंह नगर में। आंसर है देवी धुरा मेला लगता है चंपावत में। देवी धुरा मेला चंपावत में हर वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है तथा यह वाराही देवी मंदिर के प्रांगण में लगाया जाता है। इस मेले की खासियत यह है कि इसमें पत्थरों की वर्षा एक दूसरे पर की जाती है। 2021 से अब इसमें पत्थरों की जगह फूलों का प्रयोग किया जाने लगा है। प्रश्न नंबर 2 है, नंदा राज यात्रा आयोजित की जाती है। ऑप्शन है 6 वर्ष में, 10 वर्ष में, 5 वर्ष में या 12 वर्ष में। आंसर है नंदा राज यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में की जाती है तथा यह यात्रा कांसवा से होमकुंड तक की जाती है। इस यात्रा में नंदा देवी माता को अपने मायके से ससुराल के लिए विदा किया जाता है। यह यात्रा 19 से 20 दिन तक की होती है तथा 280 किलोमीटर की यह लंबी यात्रा होती है। उत्तराखंड में सबसे लंबी यात्रा नंदा राज तीर्थ यात्रा को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, विद्वानों के अनुसार खांडव वन था जो कि वर्तमान में है। ऑप्शन है हरिद्वार में, उत्तरकाशी में, नैनीताल में या चमोली में। आंसर है विद्वानों के अनुसार खांडव वन कहा जाता था हरिद्वार को। प्रश्न नंबर 4 है, कुब्जा पर्क किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन है देहरादून, ऋषिकेश, कुमाऊं या अल्मोड़ा। आंसर है कुब्जा पर्क प्राचीन नाम है ऋषिकेश का। प्रश्न नंबर 5 है, ओम पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में या पिथौरागढ़ में। आंसर है ओम पर्वत पिथौरागढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 20%, 15%, 13% या 50%। आंसर है उत्तराखंड में भूमि का प्रतिशत है, योग्य भूमि का प्रतिशत है 15%। बात की जाए उत्तराखंड में सर्वाधिक योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि कहाँ है, तो ऊधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन है जल भंडारण हेतु, फलों के रस के भंडारण हेतु, खाद्यान्नों के भंडारण हेतु या दुग्ध भंडारण हेतु। आंसर है उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग किया जाता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु। 8 है, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर है? ऑप्शन है 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर या 1000 वर्ग मीटर। आंसर है उत्तराखंड में एक नाली ज़मीन 200 वर्ग मीटर के बराबर है। बात की जाए उत्तराखंड के भूमि नापने के पैमाने की, तो यह पैमाना है नाली व मुट्ठी, इस पैमाने को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? ऑप्शन है 1863 से लेकर 73 के बीच में, 1873 से लेकर 83 के बीच में, 1853 से लेकर 63 के बीच में या 1883 से 93 के बीच में। आंसर है विकेट बंदोबस्त किया गया था 1863 से 1873 के बीच में। विकेट बंदोबस्त की बात की जाए तो विकेट बंदोबस्त ब्रिटिश काल का नवा भूमि बंदोबस्त था। यह ऐसा पहला बंदोबस्त था जिसे वैज्ञानिक पद्धति से लागू किया गया था। इस बंदोबस्त में भूमि को 5 भागों में विभक्त किया गया था तथा बांटा गया था। पहला था तालाब भूमि, जिसमें भूमि नदी घाटों की भूमि जहाँ सिंचाई व्यवस्था होती थी, मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर सिंचाई व्यवस्था पर्याप्त होती थी, अच्छी मात्रा में पर्याप्त होती थी। दूसरी थी उपराव अव्वल भूमि, यह पर्वतीय क्षेत्र के ऊंचे स्थानों पर होती थी तथा असिंचित भूमि पर
असिंचित भूमि होती थी। तीसरी होती थी उपराव दोयम, जिसे द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि कहा गया। चौथा था इजरान, इसे निम्न श्रेणी की ऊबड़ खाबड़ पथरीली भूमि को इजरान कहा जाता था। तथा पांचवा था कटीली तथा खील भूमि, जो कि कंकर पत्थर से, जिसमें ज़्यादातर कंकर पत्थर होते थे। प्रश्न नंबर 10 है, मक्के के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, नैनीताल या देहरादून। आंसर है मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है देहरादून से। प्रश्न नंबर 11 है, रैणी गांव जो कि चमोली जनपद में स्थित है कि श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। ऑप्शन है बीज बचाओ आंदोलन से, मैती आंदोलन से, चिपको आंदोलन से या नशाबंदी आंदोलन से। आंसर है गौरा देवी का संबंध रहा है चिपको आंदोलन से। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट या विश्वेश्वर दत्त सकलानी। आंसर है उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी उत्तराखंड में वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण का कार्य करते हैं तथा इनके इसी कार्य के लिए इन्हें वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। ये कार्य 1949 से कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 है, लीसा प्राप्त होता है। ऑप्शन है चीड़ वृक्ष से, देवदार वृक्ष से, बुरांस वृक्ष से या शीशम के वृक्ष से। आंसर है लीसा प्राप्त होता है हमें चीड़ के वृक्ष से। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? ऑप्शन है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। आंसर है जैव आरक्षित क्षेत्र है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 15 है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है। ऑप्शन है औषधि घर, वानस्पतिक बगीचा, औषधि धाम या औषधि उपवन। आंसर है चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है वनस्पतिक बगीचा। प्रश्न नंबर 16 है, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। यह सन पूछा जा रहा है कि किस सन में यह रवाई या तिलाड़ी आंदोलन हुआ था। ऑप्शन है 1921 में, 1925 में, 1930 में या 1937 में। आंसर है रवाई या तिलाड़ी आंदोलन जो हुआ था यह हुआ था 1930 में। प्रश्न नंबर 17 है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। ऑप्शन है सच्चिदानंद भारती, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत या विश्वेश्वर दत्त सकलानी। आंसर है पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं सच्चिदानंद भारती। पानी राखो आंदोलन 80 के दशक के मध्य में ऊफरखांव गांव जो कि पौड़ी जनपद में स्थित है युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था तथा इस आंदोलन के सूत्रधार थे सच्चिदानंद भारती जो कि एक शिक्षक थे। सच्चिदानंद भारती ने लोक विकास संस्थान का गठन भी किया था। वह जन जागरण और सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर इन्होंने अंधाधुंध वनों की कटाई को रुकवाया भी था। प्रश्न नंबर 18 है, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा बनाया जाता है। ऑप्शन है बांस से, रिंगाल से, चीड़ की छाल से या पांगर की लकड़ी से। आंसर है हस्तशिल्प
सामग्री मोस्टा बनाया जाता है रिंगाल से। रिंगाल एक तरह का पहाड़ी घास होता है तथा इसका प्रयोग घरेलू उपयोग के सामान बनाए जाने में किया जाता है, जैसे कि चटाई, सूप, डाले आदि के निर्माण के लिए रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। चमोली, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में हस्तशिल्प के प्रमुख उद्योग हैं। प्रश्न नंबर 19 है, अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में या पिथौरागढ़ में। आंसर है अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है पिथौरागढ़ में। अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था। ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था 1931 ईस्वी में। वन पंचायत व्यवस्था ब्रिटिश काल से चली आ रही है। पंचायतों को वनों का प्रबंधन और वन उत्पादों के उपयोग का अधिकार दिया गया है तथा ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों के बाद वन पंचायतें दूसरी ऐसी कानूनी संस्थाएं हैं जिन्हें गांव के सामूहिक विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। वन पंचायत में 9 सदस्य होते हैं तथा 9 में से 4 महिलाओं का होना अनिवार्य है। हाल ही में वन पंचायतों में कुल सीटों का 50% महिलाओं हेतु आरक्षित किया गया है। बीस में से आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।